हाँ बच्चों, आप लोगों में से किस किस को कहानी सुनना पसंद है? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, तुमने तो सबने हाथ ऊपर कर लिए। इसका मतलब सबको कहानी सुनना पसंद है। ठीक है, अब हाथ नीचे करो। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, एक बूढ़े किसान की। ठीक है, किसकी कहानी सुनाऊंगी? एक बूढ़े किसान की। ठीक है, अच्छा ये बताओ किसान कहते किसको है? पहले तो रिया खड़े होके बताओ बेटा। खेती बाड़ी करते हैं जिसको। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं उसको किसान कहते हैं। बैठ जाओ। माही खड़े हो जाओ। बताओ किसान क्या क्या काम करते हैं? फसल बोते हैं हाँ। और बीज बोते हैं और पानी डालते हैं फसल में। फसल सूख जाने के बाद में मंडी में लेके जाते हैं, फिर पैसे लाते हैं, पैसों से कपड़े मिठाइयाँ लाते हैं। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। फसल सूखना मतलब फसल पकना। फसल पक जाती है, फिर फसल को काटते हैं ना। काटने के बाद फिर वो जो से वो अनाज निकलता है ना, फिर उसके बाद कहाँ लेके जाते हैं? मंडी में, है ना। ठीक है, चलो तुम लोग को आता है मतलब किसान किसको कहते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर में भी खेती बाड़ी होती है ना? हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ बूढ़े किसान की। ठीक है, एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 बेटे थे। कितने थे? 4 बेटे। वो क्या करते थे? आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा, जैसे तुम लोग भी करते हो ना कभी कभी। निजामुद्दीन ठीक से बैठो बेटा। ठीक है ना, क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा। क्या अपने को लड़ाई झगड़ा करनी चाहिए? लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक है, चलो इधर आओ। अलीमा खड़े हो जाओ बेटा, इधर आओ। ये लकड़ी तोड़ो। इसने ये लकड़ी तोड़ दी। चलो बैठो जाके, है ना। इधर आओ बेटा नेहा, इस लकड़ी को तोड़ो। ये तो फटाक से टूट गई। ठीक है ना। चलो अब तुम बैठो अपनी जगह। आओ माही, फटाफट आओ, जल्दी जल्दी आते जाओ। इस लकड़ी को तोड़ के बताओ। ये लकड़ी भी इसने फटाक से तोड़ दी, है ना। अच्छा चलो अब लक्की तुम आओ। हाँ, लकड़ी अब इसको तोड़ के बताओ। लक्की बताओ, तोड़ के दम लगाओ जोर से। शाबाश। कितना दम है? नहीं टूट रहा? कोई बात नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आओ। तोड़ के बताओ इसको। शाबाश। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। टूट नहीं रहा? क्यों? क्योंकि ये गट्ठर है। लकड़ियां, बैठो जाके अपनी जगह, है ना। ये लकड़ियों का गट्ठर है। बहुत सारी लकड़ियों को एक जगह बांध दिया है, तो ये नहीं टूट रहा क्योंकि ये एक उसमें बंधी हुई है। ठीक है, तो ये नहीं तोड़ सकते इसको। तो मैं उसी के ऊपर तुमको एक कहानी सुना रही हूँ। ठीक है, एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 बेटे थे। कितने थे? 4 बेटे। तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, है ना। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी पर उनकी समझ में नहीं आया, है ना। फिर उसकी बहुत सारी जमीन जायदाद थी, जैसे खेत होते हैं ना, किसके प्रॉपर्टी होती है, खेत होते हैं। तो वो एक सोचता मैं ले लूं, दूसरा सोचता मैं ले लूं, तीसरा सोचता मैं ले लूं, है ना। तो किसान ने सोची अगर ये लड़ते रहे आपस में इसी तरह से, तो इनको कोई भी बाद में बिखेर सकता है, कोई भी इनको बरगला सकता है ना। तो इसलिए उसने सोचा कि भाई इनको चारों को अपने पास बुलाया। ठीक है, फिर चारों को बुला के उसने भी इसी तरह से एक एक लकड़ी दी सबको। तो एक एक लकड़ी फटाक से टूट गई। ठीक है, लेकिन जब उसने कहा ये सारी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ के बताओ, तो वो गट्ठर नहीं टूटा क्योंकि गट्ठर तो बहुत सारी लकड़ियों का बना हुआ है। तो इसका मतलब है उसने समझाया कि मेरे बच्चों, अगर तुम एक रहोगे तो मिलजुल के रहोगे, प्रेम से रहोगे, तो तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, है ना। एक साथ कोई नहीं तोड़ पाया ना इसको। नहीं। और अकेले अकेले रहे तो उसको आसानी से किसी ने भी तोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोगों को आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा
नहीं करना चाहिए। तो हमको कोई भी बाहरी ताकत नहीं तोड़ सकती। ठीक है। अच्छा रिया, बताओ इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली, क्या सीखने को, खड़े होके बताओ। कभी भी ना झगड़ा नहीं करनी चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। शाबाश। लक्ष्मी, तुम बताओ क्या शिक्षा मिली। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है एकता में शक्ति है, हमें एकजुट होके रहना चाहिए। जैसे एक उंगली है, ये बैठ जाओ बेटा, एक उंगली से किसी को मारो तो चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। और यही अगर एक मुट्ठी बन जाती है तो किसी को मुक्का दो तो उसको जोर से लगेगी ना? बहुत जोर से लगेगी मुक्के से, है ना? तो अगर एक रहोगे तो इसका कोई महत्व नहीं है। अगर एकजुट होके रहोगे मुट्ठी बन के ताकत से, तो इसका बहुत महत्व है। तो तुम सबको एक होके रहना है, ठीक है? आपस में मिलजुल के रहना है, तब तुमको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। तो एकता में बहुत शक्ति होती है, एकता में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है।